जन्म के 6 महीने के बाद अगर माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार ठीक तरीके से शुरू ना किया जाए तो बच्चे के शरीर पे, दिमाग पर और वजन पर, साथ ही साथ उसकी हाइट पर भी असर पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, 6 महीने के बच्चे को खाना खिलाना कैसे सिखाएं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पहले 6 महीने में माँ का दूध बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल सही क्वांटिटी में पर्याप्त होता है, लेकिन 6 महीने के बाद जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे उसकी शरीर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। तो ऐसे टाइम पे अगर हम दूध के साथ ऊपर से ठोस चीज़ें नहीं शुरू करते तो बच्चे का वजन कम होना शुरू हो जाता है और बच्चे की हाइट भी रुक जाती है। जो खाना हम बच्चे के लिए शुरू करना चाहते हैं वह खाना ऐसा होना चाहिए कि जो आसानी से बन सके, उसको बनाने के लिए चीज़ें आसानी से अवेलेबल हों यानी उपलब्ध हों, सस्ता हो, साथ ही साथ संतुलित व पौष्टिक भी होना चाहिए। 6 महीने पर बच्चे को खाना खिलाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चा सहारे के साथ बैठना शुरू कर जाता है, हर चीज़ को मुंह में डालने की कोशिश करता है या बाइट करने की, दांत चलाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ उसके मसूड़े भी मजबूत हो जाते हैं और उसकी आंतें भी ऊपर का खाना पचाने में सक्षम हो जाती हैं। तो अब आते हैं अगले इम्पॉर्टेंट सवाल पर कि बच्चे को हम ऊपर से खाने के लिए क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। तो जब हम 6 महीने से लेकर 8 महीने के बच्चे के बारे में बात करते हैं तो हम उनको तरल चीज़ें जो कि लिक्विड हैं, आसानी से बच्चा ले सकता है, उनसे शुरुआत करते हैं। जैसे कि पतली सूजी की खीर, पतली दलिया या पका हुआ केला मैश किया हुआ या पका हुआ आलू, यह चीज़ें लगभग हर घर में आसानी से उपलब्ध हैं। इसके अलावा चावल का पानी या कोई भी बिना छिलके की दाल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्यूरिड या मैश किए हुए पतला बनाया हुआ किसी भी फ्रूट को आप फल को यूज़ कर सकते हैं। 8 महीने से ऊपर के बच्चों को पकी हुई शकरकंदी, ढोकला, इडली, उपमा ऐसी चीज़ें भी दी जा सकती हैं। यहाँ तक कि स्टफ़ पराठा जैसे कि आलू का पराठा या गोभी का पराठा, ऐसी चीज़ें भी बच्चे को दे सकते हैं। बेसन या मूंग दाल का चीला, सब्जियाँ काट के वह भी ऐड करके हम बच्चे को खिला सकते हैं। पतली खिचड़ी बनाइए, उसके अंदर हम सब्जियों को बारीक काट के डाल देते हैं ताकि बच्चे को सब्जियां खाने का भी टेस्ट आना शुरू हो जाए। इसके अलावा दाल या दूध में भिगाई हुई रोटी भी आप बच्चे को आराम से खिला सकते हैं। 8 महीने का बच्चा फिंगर फूड्स यानी कि जो चीज़ें बच्चा उंगली से पकड़ के खा सकता है, जैसे कि आलू के लंबे चिप्स या इवन गाजर को हम पील करके हल्के से उसको दे देते हैं। उससे दोनों फ़ायदे हैं, एक तो बच्चे को हर चीज़ को पकड़ के खाने की आदत आती है, बच्चा सेल्फ फीडिंग सीखता है कि मुझे कैसे खाना खाना है। और सेकेंडली जो बच्चे को दांत चलाने की आदत होती है, अगर हम उसे गाजर देते हैं तो गाजर से बच्चे को कोई नुकसान भी नहीं होगा और उसके टीथिंग की प्रॉब्लम को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं यानी कि जो लोग मांसाहारी हैं, वो अपने बच्चे को अंडा या एग भी खिला सकते हैं। अंडा या एग आप उबला हुआ अंडा या ऑमलेट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। और जो लोग मछली या फिश खाते हैं या मीट खाते हैं, वह भी अपने बच्चे को धीरे धीरे करके इन चीज़ों की आदत डाल सकते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो होता है दूध, हमें कितना दूध देना है। 6 महीने से ऊपर बच्चे की दूध की रिक्वायरमेंट एक फिक्स हो जाती है, लगभग 500 से 600 ml, मतलब कि लगभग आधा लीटर दूध। अब हम चाहते हैं कि यह दूध आप बच्चे को लिक्विड फॉर्म में ना दें, उसको आप अनाज की फॉर्म में दें। जैसे कि आपने दलिया बनाया, उसमें दूध डाल दिया, सूजी की खीर बनाई, उसमें दूध डाल दिया, या इवन दही या कोई लस्सी, या मान लीजिए आपने मैंगो शेक, बनाना शेक या चीकू शेक बनाया, उसके अंदर भी आपने दूध डाल दिया। इससे 2 फायदे हैं, एक तो बच्चे को दूध मिल जाएगा और साथ ही साथ बच्चे को अनाज भी मिल जाएगा। इससे बच्चे की ग्रोथ भी इम्प्रूव होती है। इसके साथ माँ का दूध जो बच्चे पी रहे हैं, मदर उनको आराम से फीड करा सकती है। प्लीज़ कोशिश करिए कि बच्चे को बॉटल फीडिंग ना स्टार्ट की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अमाउंट, कितना अमाउंट देना है। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, अपने बच्चे की सुविधा के अनुसार आप 1/4 कटोरी से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे करके जैसे बच्चा खाना ढंग से खाना शुरू करता है उसकी क्वांटिटी को आप बढ़ाते जाइए। 1/4 से हाफ कटोरी से 3/4 कटोरी, जैसे जैसे बच्चा खाना एक्सेप्ट करता जाता है वैसे वैसे आप इसका अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। सेम चीज़ इसकी थिकनेस या गाढ़ेपन से रिलेटेड भी है। जब बच्चा हम
6 महीने से खाना शुरू कराते हैं तो बच्चे को हम लिक्विड या तरल चीज़ें देते हैं, और जैसे जैसे बच्चा ढंग से खाना खाना शुरू करता है उस चीज़ को हम गाढ़ा करते चले जाते हैं, यानी कि उसको हम थिक करते जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमें बच्चे को कितनी बार खाना देना है। तो इसका आंसर ये है कि 6 से लेकर 8 महीने के बीच में बच्चे को कम से कम 4 फीड्स पर डे, इतना आपने पूरे दिन भर में देना है। तो लगभग मान लीजिए हर 3 से 4 घंटे में आपने बच्चे को कुछ ना कुछ ऑफर करना है। और यही फीड्स 8 महीने से बढ़ने के बाद बच्चे की फीड्स हम इंक्रीज करके 6 फीड्स पे कर देते हैं, मतलब हमने बच्चे को 6 टाइम्स चीज़ें दे दी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम बच्चे की ऊपर की चीज़ें खानी शुरू करवाते हैं, हम सारी चीज़ें एक साथ शुरू नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी नई खाने की चीज़ हम बच्चे को हफ्ते में एक ही बार शुरू करें। जैसे कि आपने दलिया शुरू किया, आप एक हफ्ते बच्चे को दलिए से एडजस्ट होने का टाइम दीजिए, अगले हफ्ते आप सूजी की खीर शुरू कर दीजिए और दलिए को कंटिन्यू रखिए। ऐसे ही ग्रेजुअली आप एक एक हफ्ते के गैप पे 1 महीने में बच्चे को 4 अलग अलग चीज़ें खिला पाएंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि काफ़ी लोग मिस करते हैं, उन्हें लगता है बच्चे को घी की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ रॉन्ग। छोटे बच्चों को घी की ज़रूरत हमसे ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल होती है। मतलब हम एक जगह बैठे रहते हैं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, चलता रहेगा, गिरेगा, उठेगा, बैठेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट हमसे ज़्यादा होती है। तो याद रखिए, हर बार फीड के अंदर बच्चे को आधा चम्मच घी, कोई भी कुकिंग ऑयल या बटर, जो भी आप यूज़ करते हैं, मक्खन, आप उसके खाने में एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। मतलब आपने अगर बच्चे को 4 बार खाना खिलाया तो आधी आधी चम्मच करके बच्चे को 2 चम्मच घी फालतू खिलाना है पूरे दिन भर में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो मदर अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है वह बच्चे को आराम से 1.5 से 2 साल तक फीडिंग करा सकती है। इसका मतलब है जब तक माँ और बच्चा कंफर्टेबल है आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है बच्चों में, हमें देखना होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ हम बच्चे को ना दें जिससे कि बच्चे की सांस की नली में वह चीज़ अटक सके, जैसे कि ग्रेप्स या मटर या पीनट्स। ऐसी कोई भी चीज़ जो बच्चे की सांस की नली में फंस सकती है, हम उस बच्चे को वो चीज़ें नहीं खिलाएंगे। इसके अलावा ग्राउंडनट्स, पीनट्स, जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि काजू, किशमिश वगैरह, इनको भी हम ग्राइंड करके या उनको पीस करके खाने के साथ मिक्स करके देंगे। उनको पूरा या होल नहीं देंगे क्योंकि पूरा देने से वह फंस सकता है बच्चे के गले में और बच्चे को चोकिंग हो सकती है। बच्चे को आप हर तरीके का सीजनल फ्रूट दे सकते हैं, जैसे कि पपीता, मैंगो या आम, केला, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो इजीली अवेलेबल हैं, मैश करके आप बच्चे को खिला सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम एप्पल कैसे खिलाएं, तो उनके लिए मैं बताती हूँ। सिंपल तरीका होता है, आप एप्पल को छील कर आप ग्रेट कर सकते हैं, मतलब कि कद्दूकस कर सकते हैं। या सेकेंड तरीका, एप्पल को छील करके आप एक बार सीटी लगा दीजिए उसको प्रेशर कुकर में, तो वो उससे सॉफ्ट हो जाता है। आप उसको मैश करके चम्मच से बच्चे को खिला सकते हैं। तो हम सीजनल फ्रूट्स के ऊपर जोर देते हैं। बच्चों को फ्रूट जूसेस नहीं देने चाहिए क्योंकि उनके अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है और बच्चे को रेशा या फूड पर नहीं मिलता है। साथ ही साथ फ्रूट जूस में बच्चे को केवल चीनी और पानी मिलता है, जो विटामिन और मिनरल उसके गूदे में होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हमें मैदे की चीज़ें बनी हुई अवॉइड करनी है। बिस्कुट वगैरह, मठरी वगैरह, ऐसी चीज़ें बच्चों को नुकसान करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैकेज्ड फूड, जो रेडी टू मेक फूड्स अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। 6 महीने से ऊपर लोग कहते हैं कि हमें ये देना है, दूध में घुल के जल्दी बन जाता है, मार्केट्स में आसानी से अवेलेबल है पैक्स। उन चीज़ों को हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। इससे बेटर है कि आप सूजी को हल्का सा भून के एक बॉक्स में रख दीजिए, एयरटाइट कंटेनर के अंदर। जब भी आपको बच्चे को देना है फटाफट से उसको दूध में डाला और घोल के बच्चे को खिला सकते हैं। एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ पेरेंट्स की, कि वो कहते हैं कि ये फल या जो भी खाना है मेरे बच्चे को गर्म है या उसको सूट नहीं करता, ये चीज़ ठंडी है। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है कि कोई फल गर्म या ठंडा हो या कोई फूड गर्म या ठंडा हो। आप हर तरीके का खाना बच्चे को नॉर्मली खिला सकते हैं जो आप खुद घर में खाते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना जल्दी हो सके बच्चा अपने घर की बनी हुई चीज़ें खाना शुरू कर दे। बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि बच्चे को हमें फोर्स फीडिंग नहीं करनी है। अगर उसका खाना खाने का मन नहीं है तो ज़बरदस्ती उसके मुंह में मत ठूसिए। जितना बच्चे को ज़रूरत है वह उतना खा लेता है। कोई भी इंसान बिना एनर्जी के नहीं जीवित रह सकता है। वह किसी तरीके से भी, अगर आप उसको गलत चीज़ें ऑफर नहीं करेंगे तो वह चाहे थोड़ा थोड़ा ही खाए
लेकिन अपनी एनर्जी जितनी चाहिए उसके हिसाब से वो खा लेगा। तो प्लीज़ फोर्स फीडिंग मत करिए। अगर मान लीजिए आपने कोई मेहनत से कोई नई चीज़ बनाई और बच्चे ने उस चीज़ को नहीं खाया, तो प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होइए, दोबारा उस चीज़ को कुछ दिनों के बाद ट्राई करिए। और अगर वो फिर भी नहीं खाता तो कोई और नई चीज़ बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का टेस्ट आपकी तरह डेवलप हो। विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बदलता रहता है वैसे बच्चा नई नई चीज़ों को खाना खाना सीख जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप बच्चे को खाना खिलाने बैठ रहे हैं प्लीज़ उसे टीवी या मोबाइल की आदत ना डालें, वरना वह बच्चा ढंग से खाना खाना कभी नहीं सीखेगा। 6 मंथ्स फीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी टाइम है। अगर हम बच्चे को इस टाइम पे खाना खाना नहीं सिखाते हैं तो बच्चा आगे चल के यह प्रॉब्लम हमेशा डेवलप रखेगा और वह खाने को एक्सेप्ट नहीं करेगा, फर्स्ट ईटर बन जाएगा। तो दिस इज़ द राइट टाइम। 6 मंथ्स की एज बिल्कुल परफेक्ट है। आपको बच्चे को टाइमली खाना खिलाना सिखाना है। थोड़े से बड़े बच्चों के लिए आप एक अलग से प्लेट लगाइए, अपने साथ ही उसे बिठाइए। साथ में अगर घर में और बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी उस बच्चे के साथ बिठाइए, ताकि बच्चा उन बच्चों को देख के भी खाना खाना सीख जाएगा। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर वाकई में आपके बच्चे को किसी फूड से एलर्जी है, जैसे कि सोयाबीन हो सकता है या एग एलर्जी हो सकती है या किसी किसी को गाय के दूध से भी एलर्जी होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए आपको अपने पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड स्पेसिस्ट से मिलना पड़ेगा और उनकी सलाह के हिसाब से ही बच्चे को खाना खिलाना पड़ेगा। तो आशा है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।